एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जय बीरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिए। इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, इस सिचुएशन के रिलेटेड गाइडेंस भी अच्छा मिलेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके बगैर, उनके इरादे क्या है। 20 से 30 जून 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन में, ये हम देखेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है। जयमिनी के रिश्ते की एनर्जी क्या है जयमिनी के लिए, जयमिनी के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में जयमिनी के बगैर, इरादे क्या है। 20 से 30 जून 2026 में जयमिनी से जुड़ना चाहते या नहीं चाहते, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है। 20 से 30 जून 2026 में जयमिनी से जुड़ना चाहते हैं या जयमिनी से ही एक्सपेक्टेशन है। जयमिनी की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन पे, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी यहाँ पर तो कहीं पर मुझे दिख रहा है कोई मेजर डिसीजन लेना है। इस रिश्ते को क्या करें, इस रिश्ते को एक मौका दे, सबको बताए है आगे रिश्ते में, इस रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये एक सबसे बड़ा मेजर डिसीज़न लेना है। चाहे वो डिसीज़न आपको लेना है, चाहे वो डिसीज़न इनको लेना है, कि जहीं पर एक डिसीज़न लेना है जिसमें आगे बढ़ जाना है या फिर इस रिश्ते को क्लोज करना है, ये सबसे बड़ी एनर्जी है। बट उस सिचुएशन में सबसे पहले ये आता है कि भाई यार मैं तुम्हारे बगैर ना ही रह सकूँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगी, क्योंकि एक सोलमेट वाली फीलिंग है और वो एनर्जी कहीं पर जा नहीं रही, उसकी जगह कहीं पर नफरत नहीं ले रही है, क्योंकि प्यार भी है। अभी आपका क्या है, आपका है कि आप कहीं पर जो है कंफ्यूज है, आप कहीं पर जो है कंफ्यूज है इस रिश्ते में आगे क्या करें। घर वालों की माने, घर वालों का प्रेशर है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ देखें, या ऑप्शन एंड चॉइस है वहाँ पर देखें। आप तो है भाई मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पर आप लोगों में एक रिकन्सिलेशन यूनियन की बात है, शादी सगाई की बात है, वहाँ पर कहीं पर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी लाइफ में अभी एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या कोई और रिश्ते में आगे बढ़ना है, या कहीं पर है भाई आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो एक बात है। लेकिन आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, कहीं पर हम दोनों के रिश्ते में कुछ हो नहीं पाएगा, या फिर कहीं पर इस रिश्ते में जो सिचुएशन है वो कहीं पर बदलेगी नहीं, तो वो आपको तकलीफ हो रही, इसलिए वजह से आप कहीं पर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपको भी ऐसे लगता है कि भाई इनकी तरफ से बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मेरी तरफ से इतना दिया नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। एक आपको एक सैडनेस फील होती है, इनकी याद आती है, बहुत याद आती है, कहीं पर ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो एक रिग्रेट से पछतावा है ये डिसीज़न लेने के लिए या ये सिचुएशन में अभी आने के लिए, ये नहीं होना चाहता, ये आपको भी कहीं पर महसूस होता है। तो ये आपकी एनर्जी है। अभी इनकी एनर्जी क्या है, इनको तो आप सोलमेट लगते हैं, लेकिन आप लोगों में जो डिसीज़न लेना है, चाहे आगे बढ़ो चाहे इस रिश्ते को क्लोज करो,
वहाँ पर समवेयर आप लोगों में ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है या फिर ब्लॉक नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। वहाँ पर ये जब भी फ्री हो जाते हैं, दिन में रात में, जब भी वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कहीं पर मान लिया है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ मुझे राह देखनी है, अपनी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो आपकी राह देख रहे हैं, उनको मालूम है कि आप ये आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहे, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को बना के आप आ रहे हैं। तो स्टक है आपकी एनर्जी में, और वहाँ पर कहीं पर अभी इनको लगता है कि भाई और कुछ हो जाए चमत्कार, जिससे हम दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, प्यार किया है, सच्चा प्यार किया, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी इस वजह से इस रिश्ते में बहुत किया है, बट फिलहाल तन के बैठे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई आप कहीं पर इस रिश्ते में कुछ बता नहीं रहे, तो अभी मेरी भी कुछ शरीयत है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अदरवाइज मुझे आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। मैं तो मान रहा हूँ, क्या मैं तो मान रही हूँ कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं कहीं पर अभी जो डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो प्रैक्टिकल लॉजिकल ही सही है मेरी तरफ से, ऐसा इनको फील हो रहा है। अभी इन सब में 20 से 30 जून में ये जुड़ेंगे क्या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया है, आपको आना है तो आओ, वेलकम। आप जो भी सिचुएशन में आएंगे सभी में आएंगे, लेकिन एक बार आप मेरी लाइफ में आए तो मुझे, मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगी वो तुमको सुनना पड़ेगा या क्लैरिटी देनी पड़ेगी मुझे, ये इनका कहना है। तो फिलहाल तो ये नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। दूसरा कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आगे कैसे बढ़े, क्या बढ़े, आपके बगैर या आपके साथ, वो चल रहा है उनके लाइफ में। इरादे क्या है, इरादे है कि भाई तुम आओ मेरी लाइफ में, तुमको आना पड़ेगा मेरी लाइफ में, मेरी तरफ से नहीं आएंगे, ये इरादे हैं इनके। अभी इसमें लॉन्ग एनर्जी जो बोलूँ तो वो 2 ही एनर्जी लॉन्ग एनर्जी है, बाकी सारी टेम्पररी। कौन सी, डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को क्लोज करना है, वो ही सबसे बड़ी एनर्जी, और वो ही टाइम लेगी वो चीज़ बदलने के लिए, बाकी सारी चीज़ें बदलेगी। प्यार तो ये सब कुछ दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, मेट्रोमनी साइड, ऑनलाइन मिले होंगे, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, शादी सगाई की बात हो सकती है, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, कोई दोस्त की मदद से मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, रिलेटिव्स रिश्ते, नातों में रिश्ता होगा, या काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, शॉपकीपर हो सकते, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, फीमेल या मेल, विडोवर, डिवोर्सी भी हो सकती है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है जैमिनी। जैमिनी आपकी ही रीडिंग है, आपकी एनर्जी ज़्यादा है। जैमिनी, देन सैजिटेरियस, देन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड पाइसेस एंड एरीज, ये मेन राशि है। सेकेंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो आ रही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थर्ड लेवल पर आ रही है थर्ड लेवल पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फोर्थ पर है एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई नहीं दे रही, बट आपकी एनर्जी में है ऐसा आपकी सिचुएशन में, तो आप जरूर से ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में ऐसे ही कोई सिचुएशन चल रही है, और उसी के रिलेटेड आपको जानना है, पिछला, अभी का, आगे का, कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं इस सिचुएशन के रिलेटेड, या जो भी आपकी सिचुएशन है उसके बारे में, तो पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जो रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट मिलेगी, जिसमें प्रेडिक्शन द्वारा आपको जो भी आता है, जो सब कुछ आ जाता है, वो आपको सब बताया जाएगा, सच सच बताया जाएगा।
चार्जेस रिजनेबल कम है, छोटी बड़ी रीडिंग जैसे आप चाहते ले सकते हो, ऑन कॉल या ऑडियो वॉइस मैसेज में मिल जाएगी रीडिंग, ठीक है। उसके लिए ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। सो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये रीडिंग समझा पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, और यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।